नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक का ऊपर, जो टॉपिक फिश फार्मर से जुड़ा हुआ है। ये दो टॉपिक मैंने आज तक किसी लोगों का पास डिस्कस करते हुए विस्तार तरीके से मैंने नहीं देखा है। जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक फार्मर का रीढ़ का हड्डी साबित होता है और ये दो टॉपिक ही फार्मर को बहुत अलग तरीके से बनाता है, हर किसी से अलग तरीके से बनाता है। हर कोई मैंने देखा है कि डिस्कस करते हैं लोग किस तरह से फिश फार्मिंग में हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, फिश फार्मिंग में कैसे करने से हमको ज़्यादा कॉस्टिंग कम होगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैंने डिस्कस करते हुए देखा है। लेकिन जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक ही उनका बिजनेस को दिशा और दशा तय करता है। लेकिन इस टॉपिक का ऊपर मैंने आज तक कहीं बहुत विस्तार रूप से मैंने इसका रूप देते हुए मैंने नहीं देखा है। दोस्तों आज ये दो टॉपिक ही है, ये दो टॉपिक ही एक फार्मर का क्या रूप दे सकता है, यही चीज़ें इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपका एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दो पॉइंट एक्सप्लेनेशन करने से पहले, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि हम अपने फिशरी, अपना जो फिश कल्चर है, इस फिश कल्चर को 12 महीने में कैसे करते हैं। कोई इसका ऊपर मैंने आज तक विस्तार तरीके से डिस्कस करते हुए नहीं देखा है। अपने जो फिश फार्मिंग है, इस फिश फार्मिंग को 12 महीने में क्या रूप देते हैं आप। आपका जो 12 महीना आपका बिजनेस एक्चुअली फिश से आपका जुड़ा होना चाहिए। 12 महीना ही आपको क्या है, फिशरी से मछली निकलना चाहिए और मार्केट में जाना चाहिए। क्या उस हिसाब से अपने मार्केट को डेवलप किए हैं और उस हिसाब से आपका बिजनेस हर चीज़ से कनेक्टेड है। इस चीज़ पे फार्मर लोग, मुझे लगता है कि विस्तार रूप से ध्यान उनको उसका ऊपर इंपॉर्टेंट देना चाहिए। देखिए जो अभी है कि 12 महीना कल्चर आपको कितना बार करना चाहिए, इस चीज़ को भी आपको क्लियर हो जाना जरूरी है। दोस्तों आप यदि प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, फुल्ली प्रोफेशनल सिस्टम में यदि आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 12 महीना में कम से कम 3 बार आपको क्या होना चाहिए, 3 कल्चर करना चाहिए। 3 कल्चर मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 बार आपको क्या है कि फिशिंग, मछली डालने के बाद आपको फिश से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसका प्रोसेस भी बहुत अलग अलग तरीके से है। ये अलग अलग तरीके आपको समझना बहुत जरूरी है। जो अलग अलग तरीका क्या है कि आप यदि बहुत प्रोफेशनल सिस्टम से अपना फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये फिश फार्मिंग जो है, इस फिश फार्मिंग को क्या करना पड़ेगा कि आपको एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा। उस एरिया का हिसाब से क्या कर रहे हैं आप, पहले से ही अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करके रखें। उस प्रोजेक्ट को ही क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। तो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, पकड़ लीजिए दोस्तों, आप छोटा मछली जो है, छोटा मछली को क्या कर रहे हैं कि छोटे पहले एक पॉन्ड में उसको रखने के बाद क्या किया कि जैसे ही मछली थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक अलग पॉन्ड में लेके गए, और मछली क्या है कि आपको साइज करके मार्केट में निकालने के लिए थर्ड पॉइंट में चले गए। तो मछली एक थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि मछली उसी पॉइंट से आपको क्या है कि मार्केट में निकलता जाएगा। मछली एक ओर से रेडी होगा, दूसरे में शिफ्टिंग होगा, तीसरे में क्या है कि मार्केट तक पहुंचता रहेगा। तो ये प्रोसेस से यदि आप काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि 12 महीने में आप क्या होगा कि आपको बिजनेस कहीं रुकावट नहीं आएगा। ये प्रोसेस से आप काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेस पाने की आपको चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके हम यदि ठीक से यदि सोच समझ के ये प्रोसेस यदि इंप्लीमेंट करते हैं तो हम बिजनेस में हमारा जो सक्सेस परसेंटेज है वो हाईएस्ट होता है। दूसरा बात है कि हम दूसरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इसका साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि आप फिश को प्रोडक्शन करने से नहीं होगा, इसको बिजनेस से भी आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता होना पड़ेगा कि आपका जो फिशरी में जो मछली है, ये मछली साइज किस साइज को आप बनाएं। मछली एक साइज बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग बोलते हैं कि हम मछली छोड़ने के बाद हम 1 kg मछली को साइज बनाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका एरिया में मछली का कौन सा साइज का सबसे ज़्यादा डिमांड है, इस बात को आपको पहले इंपॉर्टेंट देना है। आपका एरिया में पकड़ लीजिए कि आप जिस एरिया में मछली देते हैं, उस एरिया में मछली का कौन सा साइज का सबसे इंपॉर्टेंट दिया जाता है। पकड़ लीजिए कुछ एरिया में छोटा मछली लोग प्रीफर करता है या पसंद करता है, तो आपको उस छोटे मछली को ही क्या करना पड़ेगा, तैयार करके मार्केट में देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको मार्केट एक अच्छा खासा आपको वहाँ से क्या हो रहा है कि बिजनेस आ रहा है। तो उस बिजनेस पे आपको ध्यान देना है, ना कि आप बड़े मछली पर ध्यान देंगे। देखिए आपको मतलब है क्या है, बिजनेस से मतलब है। तो मार्केट में जो डिमांड कर रहा है उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन लेना है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन लेके मार्केट में क्या करते रहना है, रिलीज करते रहना है, आपको बिजनेस करते रहना है। तो ये सारे जो पॉइंट है, इस पॉइंट बहुत पिन पॉइंट है, बिजनेस का सबसे पिन पॉइंट है। जो पिन पॉइंट पे है उसी पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। हम ऐसे यदि इस पॉइंट सब पे क्लिक करते हैं तो हम एक मैक्सिमम वॉल्यूम बिजनेस क्या कर पाएंगे, मार्केट से ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने देखा है कि बहुत सारे फार्मर इस सब चीज़ें से समस्या से जुड़े हुए हैं। यदि ये सब सारी चीज़ें फार्मर ठीक कर लेते तो मैं मानता हूँ कि बिजनेस जो फार्मर कर रहे हैं वो अपने मार्केट में किंग बन के क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हर एक फार्मर इससे आप ये पॉलिसी अपना सकते हैं। और पहले ये सब चीज़ें अपनाने के पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्विक लर्न करना पड़ेगा, हर चीज़ को एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट को सर्वे करना पड़ेगा, और आपको क्या है अपना फिशरी में जो फार्मिंग कर रहे हैं, इस फार्मिंग को भी क्या करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, ताकि आप 12 महीने क्या कर सके, लोगों को क्या कर सके, सर्विस दे सके। एक फार्मर को एक चीज़ हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि
कोई भी किसी बिजनेस पार्टनर का साथ आप इन्वॉल्वमेंट है तो वो बिजनेस पार्टनर आपका साथ क्या होना चाहिए कि उसको इतना ही आपका ऊपर विश्वास होना चाहिए कि उसको कोई नहीं सर्विस दे पाएगा, लेकिन आप उसको सर्विस 12 महीना दे सकते हैं। तो ऐसे करके यदि आप हर सारी चीज़ें एक दूसरे से आप यदि कंबाइन करके उस चीज़ को मजबूत कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका बिजनेस बहुत पावरफुल होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। आप मार्केट में हमेशा लीडिंग के हिसाब से क्या कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, जो आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। दोस्तों जो न्यू फार्मर है वो भी इस चीज़ को धीरे धीरे करके, एक दिन में ही कोई चीज़ संभव नहीं होता है। आप धीरे धीरे करके क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा, उस प्रोसेस पे आपको काम करना पड़ेगा, उस प्रोसेस पे काम करके आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। जैसे आपको बिजनेस बेहतर होता है तो आपको पीछे मुड़कर घूर के देखने का कोई मतलब ही नहीं आता है, बहुत अब आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी दो चीज़ है, ये दो चीज़ें को बहुत बेहतर तरीके से समझ के आप काम कीजिए। मैं मानता हूँ आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। आपका साथ 10 लोग भी आएंगे और 10 लोग भी आपको देख के कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और हर कोई एक दूसरे से क्या होगा, आपका बिजनेस जुड़ा होगा। जैसे एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे को आपको कोऑपरेट करके दोनों आदमी वहाँ आगे निकल जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप करते जाइए। मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।